हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में करवाया था एंड आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो हम एटम्स के बारे में सीखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम। किसी भी दो एटम्स को अगर हम मिलाएंगे तो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलाने पर एलिमेंट्स के फॉर्मेशन होंगे। एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है एंड कंपाउंड के फॉर्मेशन से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो स्टार्टिंग है वो कहां से होता है, एटम से होता है। एंड एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे H2 + O2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को हम लेते हैं एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट एटम्स is the smallest particle of any element that take part in a chemical reaction। इसे मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहां लिख देती हूं। Atoms is the smallest particle that take part in a chemical रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्स का एटम बहुत छोटे साइज का होता है एंड इसे हम मेनली नैनोमीटर में मेजर करते हैं, इसके रेडियस को। इसमें हम यहां ये लिख सकते हैं कि एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट्स रेडियस is measured in nanometer। एंड अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इतने छोटे साइज का एटम्स का रेडियस होगा। एंड अगर हम सबसे छोटे एटम की बात करें तो सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन। मैं इसे यहां लिख देती हूं, Hydrogen atom is the smallest atom of all। नेक्स्ट अब हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को करेंगे। एलिमेंट्स का सिंबल किस किस तरीके से दिया गया उसके बारे में हम सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल, उनके जो इंग्लिश नेम है उसका स्टार्टिंग वर्ड रखा गया सिंबल। जैसे अगर हम कार्बन को लें तो कार्बन का जो स्टार्टिंग वर्ड है C, तो इसका सिंबल C से दिया गया। नेक्स्ट अगर हम कैल्शियम को लें तो कैल्शियम का स्टार्टिंग वर्ड भी है C, तो अगर इसका सिंबल भी हम C देंगे तो इसमें कार्बन और कैल्शियम इन दोनों में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए इसका जो सिंबल है वो CA दिया गया, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, इन दोनों को सिंबल बनाया गया। यानी इसका सिंबल क्या होगा कैल्शियम का, C, कैपिटल C एंड स्मॉल a। इसमें हमें सेकेंड लेटर को कैपिटल नहीं लेना है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर भी है C, तो इसे भी हम C से डिनोट नहीं कर सकते इसके सिंबल को। तो इसके सिंबल को जब दिया गया तो इसमें फर्स्ट लेटर एंड इसका जो सेकेंड लेटर है, थर्ड लेटर, इन दोनों को सिंबल बनाया गया। यानी क्लोरीन का सिंबल क्या होगा, Cl। अगर हम कॉपर लें तो कॉपर का सिंबल इसके लैटिन नेम के स्टार्टिंग 2 वर्ड से लिया गया एंड इसका जो लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम एंड क्यूप्रम का फर्स्ट और सेकेंड लेटर यानी Cu, तो इसका सिंबल होगा Cu। इसमें इसका जो सिंबल है CO हम नहीं ले सकते। C और कैपिटल C एंड स्मॉल o, ये कोबाल्ट का सिंबल है। नेक्स्ट हम इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को करेंगे। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन।
इसका सिंबल होगा कैपिटल एच, इसका फर्स्ट लेटर हम लेंगे। नेक्स्ट इज हीलियम, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लेटर्स को लेंगे, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल एच एंड स्मॉल ई। नेक्स्ट इज लिथियम, इसका सिंबल होगा फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, यानी ये होगा एल आई। नेक्स्ट इज बोरोन, इसका सिंबल होगा कैपिटल बी। नेक्स्ट इज कार्बन, कार्बन का सिंबल होगा कैपिटल सी। नाइट्रोजन, इसमें भी हम फर्स्ट लेटर को लेंगे यानी कैपिटल एन। ऑक्सीजन, इसका भी हमें फर्स्ट लेटर लेना है ओ। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, इसमें भी हम इसके फर्स्ट लेटर को सिंबल लेंगे यानी कैपिटल एफ। नेक्स्ट इज नियॉन, इसमें हम कैपिटल एन और इसमें सेकेंड लेटर भी इसका लेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ फर्स्ट लेटर लेंगे तो ये नाइट्रोजन में भी एन है और इसका भी एन हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इसके फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को हम सिंबल बनाएंगे एम जी। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है ए एल। नेक्स्ट सिलिकन, इसका सिंबल होगा एस आई। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, इसका सिंबल होगा कैपिटल पी। इसके बाद है सल्फर, इसमें हम इसके फर्स्ट लेटर को लेंगे। नेक्स्ट इज क्लोरीन, ये होगा सी स्मॉल एल। आर्गन का सिंबल होगा ए स्मॉल आर। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होगा कैपिटल सी स्मॉल ए। नेक्स्ट इज मैग्नीज, इसका सिंबल होगा एम एन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स को लेना है हमें। नेक्स्ट इज निकेल, इसका सिंबल होगा कैपिटल एन स्मॉल आई। नेक्स्ट इज जिंक, इसका सिंबल होगा जेड एन। नेक्स्ट इज ब्रोमीन, इसका सिंबल होगा कैपिटल बी स्मॉल आर। नेक्स्ट इज क्रिप्टन, क्रिप्टन का सिंबल होगा के स्मॉल आर। नेक्स्ट इज आयोडीन, आयोडीन का सिंबल होगा कैपिटल आई। इसके बाद है बेरियम, इसमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर को लेंगे यानी ये होगा बी ए। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, कैपिटल सी स्मॉल ओ। इसके बाद है यूरेनियम, इसका सिंबल है कैपिटल यू। अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल्स को करेंगे जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम पे दिया गया है। जैसे इसमें फर्स्ट है सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम और इसका सिंबल होगा कैपिटल एन एंड स्मॉल ए, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। नेक्स्ट इज पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल के, सिर्फ फर्स्ट लेटर लेंगे इसमें। नेक्स्ट इज आयरन, इसका लैटिन नेम है फेरम एंड इसका सिंबल होगा एफ ई, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को लेना है। नेक्स्ट इज कॉपर, इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल सी स्मॉल यू। नेक्स्ट इज सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल ए एंड इसका जो थर्ड लेटर है स्मॉल जी। नेक्स्ट इज गोल्ड, इसका लैटिन नेम है ऑरम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल ए एंड स्मॉल यू। नेक्स्ट इज मरकरी एंड इसका लैटिन नेम है हाइड्रेग्रम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल एच एंड स्मॉल जी, यानी ये होगा एच जी। नेक्स्ट इज लीड, इसका लैटिन नेम है प्लम्बम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल पी स्मॉल बी, यानी पी बी। नेक्स्ट इज टिन एंड इसका लैटिन नेम है स्टेनम एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल एस एंड स्मॉल एन होगा एस एन। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट को समझने से पहले सबसे पहले हम एटॉमिक मास को समझते हैं। मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट मैंने इसके ड्रॉबैक्स में आपको बताया था कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस को पहले देखेंगे। अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों के मासेस को लेंगे तो सपोज दैट ये दोनों 1 यूनिट है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1 डिवाइडेड बाय 1840 यूनिट एंड इसे जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 0.0000 समथिंग, ये काफ़ी नेग्लेजिबल वैल्यू आएगा इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस केस में अगर हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास को ही लेंगे। तो इसमें जब हमें एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनाना होगा तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अब हम एटॉमिक मास यूनिट को करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट हमने एक कार्बन एटम को लिया। कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है, इसका एटॉमिक मास होगा 12। अगर हम इस कार्बन एटम को 12 पार्ट में डिवाइड कर दें तो सपोज दैट इसका अगर हमने एक 1 पार्ट लिया तो ये जो 1 पार्ट होगा इसका मास क्या होगा? ओवरऑल मास है 12। तो अगर हम इसके 1 पार्ट का मास लेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें हमें एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा कार्बन का? ये होगा 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अब हम इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेंगे। एटॉमिक मास करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम फॉर्मूला मासेस फाइंड करते हैं या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो उनमें इनका यूजेस होगा। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होगा H एंड इसका एटॉमिक मास होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन का सिंबल है C एंड इसका एटॉमिक मास होगा 12 यूनिट। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N एंड इसका एटॉमिक मास होगा 14 यूनिट। नेक्स्ट इज सोडियम। इसका सिंबल है Na एंड इसका एटॉमिक मास होगा 23 यूनिट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। इसका सिंबल होगा Mg एंड इसका एटॉमिक मास होगा 24 यूनिट। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल है O एंड इसका एटॉमिक मास है 16 यूनिट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। इसका सिंबल है Al एंड इसका एटॉमिक मास होगा 27 यूनिट। इसके बाद है फास्फोरस। इसका सिंबल होगा कैपिटल P एंड इसका एटॉमिक मास होगा 31 यूनिट। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का सिंबल है कैपिटल S एंड इसका एटॉमिक मास होगा 32 यूनिट। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है कैपिटल C स्मॉल l एंड इसका एटॉमिक मास होगा 35.5 यूनिट। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है K एंड इसका एटॉमिक मास होगा 39 यूनिट। नेक्स्ट इज कैल्शियम। इसका सिंबल है Ca एंड इसका एटॉमिक मास होगा 40 यूनिट। नेक्स्ट इज आयरन। इसका सिंबल होगा Fe एंड इसका एटॉमिक मास है 56 यूनिट। नेक्स्ट इज कॉपर एंड कॉपर का सिंबल है Cu एंड इसका एटॉमिक मास होगा 63.5 यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।